आपकी अधिकतर बसें डग्गा मार हैं, लोग कहते हैं। अंदर से इतनी पीड़ा होती है जब कोई डग्गा मार कहता है, और डग्गा मार जब कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि वो हमको गाली दे रहा है। डग्गा मार उसको कहते हैं जिसने प्राइवेट मारुति वैन ली या प्राइवेट कोई संसाधन लिया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, उसमें सवारी उसने भरी और वो कहीं ले गया। सरकार को हम टैक्स एडवांस दें, बीमा एडवांस करावें, फिटनेस एडवांस करावें, सब कुछ एडवांस देने के बावजूद भी हम डग्गा मार हैं। कितने चुनाव लड़े हैं आज तक अभी आपने? अभी तक हम 4 चुनाव लड़े हैं। 4 चुनाव लड़े। कहाँ से शुरुआत की थी आपने? जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े, पहला चुनाव बेहजम क्षेत्र से लड़े थे, और वो चुनाव हम 100-150 वोट से हम रह गए। तो 4 चुनाव आपको हार चुके हैं। क्या मानते हैं इस चुनाव की हार के पीछे आपका बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, या आपकी दबंगई वाली जो छवि है लोगों के बीच में वो अब आड़े आ रही है? भाई हमारे पिताजी राजनीति में थे नहीं, हम कोई खानदानी राजनीति में पैदा नहीं हुए, अपनी मेहनत की लोगों के बीच गए, उसको हराने के लिए पूरा एक समूह लग जाता है। नगर पालिका और उसके बाद विधायकी तक की ताल आपने ठोक दी, लेकिन जनता ने आपको कभी स्वीकार नहीं, ऐसा नहीं है। 20,000 लोगों ने हमें मत दिया, अंदर बेईमानी हो गई, जिसने हमारे साथ बेईमानी करवाई ईश्वर देख रहा है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। सरकार उनकी भाई है, हिंदूवादी सरकार है। तब हम आप हिंदू नहीं? हमें गर्व है हिंदू होने पे। हिंदू क्यों नहीं है? हिंदू होने पे मुझे गर्व है। लेकिन आप पे मुस्लिम प्रेम का भी बड़ा जो है आरोप लगता है। देखिए, हम इंसान हैं और हिंदू हैं, सनातन प्रेमी हैं, इस पे मुझे गर्व है। हम नफरत की राजनीति को, हम कट्टरता मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। उसने आपने चुनाव में उसको गाल लिया था। नहीं भाई, आप डर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ, सिर्फ अपने ईश्वर और अपने जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ और मेरे पिता, उसके अलावा मोहन वाजपेयी किसी से डरता नहीं है। शायद इसका भी नुकसान मुझे चुनाव में परिणाम, यही दबंग वाली छवि शायद आपकी बनी हुई है। कोई बात नहीं, जिस दिन ईश्वर भोलेनाथ मैया मेरी चाहेंगी, हम लखीमपुर की सेवा के लिए जिस दिन मुझे समझेंगे उस दिन मुझे वहाँ पहुँचा देंगी। बसें चलती हैं इनकी बहुत सारी हैं, पेट्रोल डलाया जो है पंप पे दबंगई कर लेते हैं, 4 लाख का पेट्रोल डला, 1 लाख रुपया दिया, दाब लेते हैं, मांगने जाता है उसको डाइव दे देते हैं। आज की डेट में एक रिक्शा वाले से आप रिक्शे बैठो और उसको चौराहे पर आप रिक्शे का पैसा ना दो, आप कितने बड़े दबंग हो। मैंने अच्छे दबंगों को रिक्शा वालों से मार खाते हुए देखा है। ये सब फर्जी बातें हैं, ये विरोधियों की एक कहने के एक अपने अपने लहजे हैं। सबको भगवान भी संतुष्ट, प्रभु राम आए, प्रभु राम नहीं संतुष्ट कर पाए, मोहम्मद साहब आए, वो उनके ऊपर लोग कूड़ा डाल देते थे, तभी वो आशीर्वाद और दुआ दे के निकल जाते थे। तो भगवान नहीं संतुष्ट कर पाए, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। नमस्कार, मैं गोपाल गिरी और आज के हमारे टॉक शो में हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी के समाज सेवी कहें, ट्रांसपोर्टर कहें, या फिर नेता, और एक भी इनका और भी नाम प्रचलित है, गोल्डन बाबा मोहन वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे टॉक शो में। धन्यवाद आपका। चेहरे पे मुस्कान और बड़ी बड़ी मोटी मोटी चैनें, शुरुआत यहीं से कर देते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं का मतलब जैसे एक ब्रॉडकास्ट का युवाओं में शुभांकर मिश्रा ने चालू किया है, वैसे ही लखीमपुर के आप शुभांकर मिश्रा हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब आप तरक्की करें। मैं ब्राह्मण हूं और आप भी ब्राह्मण ही हैं, तो आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जो है जर्रा नवाजी के लिए और आशीष के लिए। मोहन जी, जो है शुरुआत आपके गोल्डन बाबा के नाम से कह देते हैं, लोग आपको गोल्डन बाबा कहते हैं। चैन, मोटी मोटी चैनें आपने पहन रखी हैं, ये चैन जो है क्या है? आपका शौक है या फिर जो है ये स्टेटस सिंबल है लोगों के बीच में अपना जो है वैभव प्रदर्शन का, या फिर इसके पीछे कोई अंधविश्वास का कारण है? नहीं, दो अंधविश्वास का कारण आप लोग कह सकते हैं। सन 1996 दिसंबर में हमारे पिताजी ने हमको पहली बस लेके दी, और तभी हमारे पिताजी ने और माताजी ने हमको एक सोने की चैन लेके दी, और तब से उनके ही आशीर्वाद से एक बस से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से चैनें बढ़ती हुई चली गई। मैं ज्योतिष, साइज बढ़ता गया। हाँ, जो कुछ कह लीजिए, ज्योतिष या आध्यात्म, इन सब पे हमें बहुत ही अगाध विश्वास है, और कुंडली के अकॉर्डिंग ही हम सोना पहनते हैं। लोग कुछ भी समझते हो, ऐसा कुछ नहीं, ना ऐसा कोई शौक है कि हमें लोगों को दिखाना है कि हम इतना सोना पहना, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, हम आध्यात्म और ज्योतिष पे हमें बहुत ही विश्वास है। तो आप जैसे ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, शुरुआत हम आपके व्यवसाय से ही कर लेते हैं। बसें आप चला रहे हैं, आपने कहा 1996 में पिताजी ने एक बस का लेके दी थी। आज कितनी बसें हैं मोहन जी? लगभग हमारी छोटी बड़ी मिलाकर के अगर सारे संसाधन हमारे जोड़े जाए तो लगभग हम 100 के करीब हैं। 100 बसों करीब? 100 के करीब। कहाँ चलती हैं ये बसें? ये लखीमपुर से मैगलगंज चलती हैं, लखीमपुर से हरदोई, लखीमपुर से मोहंदी, लखीमपुर से अलीगंज, लखीमपुर से तिकोनिया, लखीमपुर से लखनऊ,
लखीमपुर से दिल्ली, और जो टूरिस्ट बसें होती हैं वो भी हमारे पास हैं, वो सब टूर पार्टी में चलती हमको पता है कि लखीमपुर खीरी में डग्गा मार वाहनों की जो है शुरुआत, आपके अधिकतर बसें डग्गा मार है लोग कहते हैं। हैं। नहीं, बस यही तो अंदर से इतनी पीड़ा होती है जब कोई डग्गा मार कहता है, और डग्गा मार जब कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि वो हमको गाली दे रहा है। डग्गा मार की परिभाषा आज तक कोई बता नहीं पाया, और मैं इस सरकार के मंत्री ने सदन में कहा है कि एक भी बस डग्गा मार नहीं है। डग्गा मार उसको कहते हैं जिसने प्राइवेट मारुति वैन ली या प्राइवेट कोई संसाधन लिया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, उसमें सवारी उसने भरी और वो कहीं ले गया, उसको कहते हैं डग्गा मार। हमारी बसें ऑल इंडिया परमिट, ऑल यूपी परमिट, स्टेज कैरेज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट, सब परमिटों से आच्छादित हैं। आपको बता दें, मोटर वालों का वो दुर्भाग्य है, हमसे सरकार टैक्स एडवांस लेती है। सरकार को हम टैक्स एडवांस दें, बीमा एडवांस करावें, फिटनेस एडवांस करावें, सब कुछ एडवांस देने के बावजूद भी हम डग्गा मार हैं। उनकी रोडवेज या अनुबंधित बसों से अगर हम बेहतर सुविधा अपने लखीमपुर वालों को दे सकते हैं, हम लखीमपुर से लखनऊ अपनी सवारी बुक करके ले जा सकते हैं। आज की डेट की वो स्थिति है, लखीमपुर में चाहे आप धौरारा ले लीजिए, तिकोनिया ले लीजिए, मैलानी पूरनपुर ले लीजिए, उस टाइम बसें मैंने चालू कराई थी जब ये ट्रेनें लखीमपुर से बंद हुई थी। सरकार जिनकी थी उनको सोचना चाहिए था कि ट्रेन हम बंद कर रहे हैं, लखीमपुर के लोग कैसे जाएंगे। आपको अच्छा सुझाव पता नहीं कौन व्यक्ति किस टाइम दे दे। हमें उस टाइम मेरी बस का एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, क्लीनियर होता है, उस क्लीनियर ने मुझे सुझाव दिया कि भैया ट्रेन बंद हो रही हैं, आप बसें चालू करो। जब ट्रेनें बंद हुई थी तब हमने बसें चालू की, परमिट ऑल यूपी ऑल इंडिया परमिट की बसें थी, बसें चालू हुई, कम किराया हमने रखा। आप विश्वास करिए, मेरी जो बस लखनऊ जाती हैं, सुबह की बस आपको किसी दिन मैं चेक कराऊंगा, उस बस में जो मेरी सुबह की बस मेरी बाहर से कहीं से आती है, लगभग लखीमपुर से 50-60 किलोमीटर दूर से, मेरी एलआरपी चौराहे से मेरी कोई बस नहीं जाती। आपने कहा कि डग्गा मार की पीड़ा है, लखीमपुर से लखनऊ की डग्गा मार बसों की शुरुआत तो आप ही ने कराई। आपकी डबल डेकर बस सबसे ज्यादा डग्गा मार चल डबल डेकर लखनऊ चलती नहीं, और डग्गा मार आप प्लीज मुझे मत कहिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, वो डग्गा मार नहीं है। डग्गा मार की परिभाषा हमारे अधिकारी, ट्रांसपोर्ट विभाग के जो अच्छे अधिकारी हैं, वो डग्गा मार की परिभाषा आप उनसे पूछ सकते हैं। डग्गा मार हम नहीं है। नहीं, जहाँ जहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, जहाँ रोडवेज जो है सवारियां ढो रही है, उस रूट पे आप लोग टूरिस्ट परमिट ले लेते परमिट दिया, टूरिस्ट परमिट ले लेते हैं आप। नहीं, क्यों परमिट क्यों नहीं, आप लोग टूरिस्ट परमिट ले लेते हैं और फिर आप सवारियां ढोते हैं। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार हमें परमिट देती है। बीच में एक परमिट जो चालू किया कि वो परमिट हमें ऐसा परमिट दिया गया था, 90,000 रुपए 3 महीने के पड़ते थे, जिन उनका उस परमिट पे लिखा हुआ था कि रोडवेज के समकक्ष आप भर के सवारी ले जा सकते हैं। मगर फिर भी हम लोग ना रोडवेज के बस अड्डों के आसपास गाड़ियां गईं, ना कुछ हुई। हाँ, लखीमपुर से शुरुआत हमने की थी। मुझे गर्व है इस बात पे कि लखीमपुर का व्यक्ति, जो मेरा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर भाई है, जो लखीमपुर का निवासी है, वो 120 रुपए में लखनऊ पहुंच रहा है, वो 210 रुपए ले रहे हैं। अगर आप सस्ते में पहुंचा रहे हैं तो क्या अवैध का अवैध हो जाएगा? नहीं नहीं, अवैध है ही नहीं, मैं वही आपको समझाना चाहता हूं। और मैं, आप अगर मुझसे आप बता देते तो मैं पेपर आपको लाके दिखाता। हम 10,000 रुपये महीना टैक्स एडवांस देते हैं एक बस का, और बीमा हमारा होता है बस का, ड्राइवर कंडक्टर सारे पैसेंजरों के बीमे होते हैं। आज की डेट में जो लोग आरोप लगा देते हैं कि बिना फिटनेस की बस चल रही है, क्या ये संभव है? आज के युग में ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना टैक्स के बस चला पाएगा 2-2 टोल क्रॉस करके? तो फिर ये आप जो है ये चीज अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं बता चुके हैं, क्यों नहीं समझा पाते हैं उनके कि आपको डग्गा मार वही लोग बता चुके हैं, उनकी मजबूरी। जब वो बस की आपको पकड़ते हैं, जब खड़ा करते हैं, तो प्रेस रिलीज करते हैं कि फला डग्गा मार वाहन पकड़ गया। नहीं, ऐसा है, ये चीजें आप अगर सरकार चाह जाए, 1 सेकंड में अगर हम गलत होते, 1 सेकंड में एक बस हिल नहीं सकती है। वो खुद बेचारे जान रहे हैं कि ये बस मालिक गलत नहीं है, ये बस मालिक गलत नहीं। बसें रोके क्यों जाती है, फिर कार्रवाई क्यों होती है? देखिए, ये तो रोडवेज की बसों के भी तो चालान होते हैं। रोडवेज की बसें, रोडवेज के ARM से मैं अभी RTS मैंने 2 बार में मांग चुका हूं, जवाब नहीं दे पा रहे। उनकी बसें कितनी हैं, उनकी बसों की फिटनेस कहाँ है, उनकी बसों की क्या स्थितियां हैं। अनुबंधित एक्सीडेंट का डाटा आप उठा लीजिए। प्राइवेट एक्सीडेंट कोई भी संसाधन जो चलता है उससे हो सकता है, वो सब ईश्वर अधीन है। ये सारे वाहन, हर चीज ईश्वर अधीन है। मगर आप डाटा चेक करिए तो अनुबंधित बस या रोडवेज की बस से एक्सीडेंट की तुलना में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की बसें अच्छी हैं, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और उनके
आप ये समझ लीजिए उनकी हर चीज उनकी अच्छी है, और एक्सीडेंट भी उनकी तुलना में हमारी बसों के कम है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपकी डग्गे मार नहीं है, फिर ये आरोप आ जाते हैं कि दबंगई में आप लोग जहाँ बस अड्डे नहीं वहां से सवारियां भर लेते हो। देखिए अभी रोडवेज के लोग आए थे, प्रशासन से मिले कि आप लोगों के बस अड्डे नहीं है, वहाँ बस क्राइम निर्धारित नहीं है और गुंडई के दम पे आप लोग वहां भरते हैं। देखिए LRP चौराहे पर जो आरोप लगता है, मेरी बस इंटीरियर से आती हैं। लखीमपुर जनपद का ऐसा कोई इंटीरियर गांव नहीं जिनके लिए दुर्लभ था लखनऊ जाने के लिए, उस गांव के उस क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्लभ था लखनऊ। 3 दिन का प्रोजेक्ट बना के चलते थे। आज वो सुबह 5 बजे अपने घर से निकलते हैं, अपनी माँ बहन बेटी भाई का इलाज कराने के लिए, कोर्ट में हाई कोर्ट पहुंचने के लिए, या कुछ भी किसी भी कार्य के लिए शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं। ये अगर गलत है, और मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं, सरकार को बीमा दे रहा हूं, फिटनेस है, प्रदूषण है, सब कुछ अप टू डेट है, फिर भी हम पे कोई आरोप अगर लगाते हैं तो आरोप तो सब पे लगते हैं। चलिए हम मान लेते हैं डग्गा मार बस है आपके नाम। आरोप तो आप लोगों पे भी लगते हैं कि आप लोग सरकारी मीडिया हैं, ऐसा नहीं है। डग्गा मार बसें जो है, चलो हम मान लेते हैं आपकी नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स की कर लेते हैं। सफेद कुर्ता यानी आप राजनीति में भी जो है डेब्यू करने के प्रयास में लगे रहे। चुनाव भी आपने खूब लड़े। कितने चुनाव लड़े हैं आज तक? अभी आपने अभी तक हम 4 चुनाव लड़े हैं। 4 चुनाव लड़े। कहाँ से शुरुआत की थी आपने? जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े, पहला चुनाव बेहजम क्षेत्र से लड़े थे, और वो चुनाव हम 100-150 वोट से हम रह गए थे। फिर और दूसरा चुनाव 2017 में नगर पालिका का लड़े जी। फिर तीसरा चुनाव विधानसभा का लड़े 2022 में, और फिर 2023 में नगर पालिका का चुनाव। 4 महिला सीट थी, दोनों बार हमारी पत्नी लड़ी, और चुनाव की देखरेख हम ही लोग कर रहे थे। तो 4 चुनाव आपको हार चुके हैं। क्या मानते हैं इस चुनाव की हार के पीछे आपका बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, या आपकी दबंगई वाली जो छवि है लोगों के बीच में वो अब आड़े आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई और गणित भाग गुड़ा? देखिए, एक आपको हम बहुत अच्छी चीज बताएं, जब व्यक्ति बढ़ता है तो जो व्यक्ति बहुत जमीनी स्तर से बढ़ता है, हमारे पिताजी माताजी का आशीर्वाद रहा, हम लोग बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भाई हमारे पिताजी राजनीति में थे नहीं, हम कोई खानदानी राजनीति में पैदा नहीं हुए, अपनी मेहनत की लोगों के बीच गए, उसको हराने के लिए पूरा एक समूह लग जाता है, एक समूह के तौर पे। और राजनीति में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ऐसे लोग विधायक हो गए, ऐसे ऐसे लोग पड़ोसी जनपद को आप देख लीजिए, मेरे जनपद में तो राजनीति से जुड़े हुए लोग सांसद बने हैं, पड़ोसी जनपद में देख लीजिए 5% गांव में नहीं गए, सांसद हो गए। और हम लोग पूरा एक साल एक घर 3 बार पहुंच के, और हमको जब हम 2017 में नगर पालिका का चुनाव, जब हमारी पत्नी को हरा दिया गया, और सत्ता का ही खेल होता है वो सब लोकल चुनाव में, तो जब हरा दिया गया, जब हम हार के निकले थे, जीतने वाले के साथ 500 लोग नहीं थे, हमारे साथ 5000 लोग थे। जो 5000 लोग आपके साथ थे, तो जिला पंचायत से लेकर नगर पालिका और उसके बाद विधायक तक की ताल आपने ठोक दी, लेकिन जनता ने आपको कभी स्वीकार नहीं, ऐसा नहीं है। 20,000 लोगों ने हमें मत दिया, अंदर बेईमानी हो गई, जिसने हमारे साथ बेईमानी करवाई, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आज वो राजनीतिक रूप से कहाँ हैं, राजनीतिक वाले लोग राजनीति में कहाँ हैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया या गलत हमको हरवाया? वो अंतरात्मा उनकी आज कहती होगी कि यार एक निर्दोष व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया। उस टाइम के तत्कालीन एक अधिकारी थे, वो आरओ थे, अब वो कहीं एडीएम हैं, उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि जिस दिन मैंने तुमको नगर पालिका हराया और मैं 2 रात में सो नहीं पाया, मेरी पत्नी ने कहा कि ये व्यक्ति कैसे हार गया। उस अधिकारी की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे वो आगरा में मिले थे, बड़े अच्छे पद पे हैं और बड़े अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, मगर सब होता है राजनीति में, भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, भाग्य का रोल होता है, भाग्य का रोल है। तो अब क्या भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ये कह सकता हूँ लखीमपुर की जनता को धन्यवाद है। पहले जब मैं चुनाव लड़ा तो 20,000 लोगों ने मुझे मत दिया। जब दोबारा मैं नगर पालिका का चुनाव इस बार जो मैं लड़ा, लगभग 27 से 27,500 लोग मुझे मत दे रहे हैं। 27,500 लोग, यानी 7,000 वोट हमारा प्लस हुआ, 7,500। ये हमारा दुर्भाग्य है और लखीमपुर की नगर की जनता का दुर्भाग्य है, जिस दुर्भाग्य को लखीमपुर की जनता झेल रही है, आज रो रही है।
तो आप 4-4 बार चुनाव हारे, जो है जनता ने आपको जो है हरा दिया, कहते तो लोगों ने हरा दिया, जनता ही कहेंगे, जनता ने नहीं हराया। जिताती तो जनता ही है, तो जनता ही कही जाएगी। नहीं नहीं, जनता इसलिए नहीं, क्योंकि अगर शासन प्रशासन हराने पे आ जाता है तो बहुतों को हराया जैसे गया आप कह रहे हो कि परसा जो है मुझे बड़ा विरोध से झेलना पड़ा, विरोध किसका? है। विरोध ऐसा होता है जब एक कमजोर व्यक्ति, जब आपने ये सेटअप चालू किया था तो आप पे भी लोग हंसते थे कि फेसबुक या पत्रकार हैं। आज लोग उदाहरण देते हैं 10-20 जिलों में कि लखीमपुर पोस्ट को देखिए, गोपालगिरी की वाक पटुता देखिए, ये मां सरस्वती की आप पे कृपा है। तो जो हंसते हैं वही आपको सबसे पहले धन्यवाद भी देने आते हैं। बस एक जीत की देर है, और हम लखीमपुर के लिए, मेरा वो विजन है अपने शहर के लिए, अपने जनपद के लिए, कि लोग जैसे आज डग्गा मार आप अभी हमको कह रहे थे, लखीमपुर के 10,000 लोग जो लखनऊ दिल्ली का सफर कर रहे हैं, उनके दिल पे भी तो पूछ के देखिए कि कितना उनको सुकून मिलता है, कितने सस्ते में वो सफर कर रहे हैं, और टोटल वैधानिक पेपरों पे गाड़ियां चलती हैं। मोहन जी, आप बहुत सोशल मीडिया के बहुत प्रेमी हैं, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, आप व्यापार भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार ऐसे करते हैं, ऐसे बड़ी समाज सेवा आप कर रहे हो, बच्चों को भेज देते हैं दिलाने के लिए, परीक्षाओं के जब आते हैं टूरिस्ट परमिट लेते हैं आराम से, और उसमें आप व्यापार कर लेते हैं और चस्पा देते हैं सोशल मीडिया पर कि बहुत हमने समाज सेवा की। क्या मतलब इससे टीआरपी ना चाह रहे हैं या लोगों को नहीं, बेवकूफ समझते हैं? मैं आपको बताऊं, लखीमपुर जनपद में भी पैट की परीक्षा सबसे लेटेस्ट हुई। आने वाले बच्चों की, आपने कभी लखीमपुर में आपने एक बस देखी? बाहर से पेपर देने सुल्तानपुर पता नहीं कहाँ से बच्चे आए थे। आप, ये मैनेजमेंट और टीम वर्क का काम होता है। हम लोग अपना काम करते हैं और अपनी श्रद्धा से जो काम करते हैं। सबसे पहले जब प्रभु राम के मंदिर का पुनः स्थापना हुई, बहुत डंका पीटा गया। आप बताइए, 200 रुपए में मैंने अयोध्या भेजा, और 200 रुपए में प्रभु श्री राम के दर्शन करके लोग लखीमपुर वापस आए। मतलब 200 में जाना, 200 में आना। रोडवेज ले रही 500। सरकार उनकी भाई है, हिंदूवादी सरकार है। अब हम, आप हिंदू नहीं है? हमें गर्व है हिंदू होने पे। हिंदू क्यों नहीं है? हिंदू होने पे मुझे गर्व है। लेकिन आप पे मुस्लिम प्रेम का भी बड़ा जो है आरोप लगता है। देखिए, हम इंसान हैं और हिंदू हैं, सनातन प्रेमी हैं, इस पे मुझे गर्व है। हम नफरत की राजनीति को, हम कट्टरता मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। कट्टरता इस देश के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। कट्टरता का मैं विरोधी हूं और सनातन प्रेमी हूं, इंसानियत प्रेमी हूं। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो मेरे पास आता है यथासंभव जो हमसे होता है हम करते हैं। जो है मुसलमान प्रेमी से याद आ गई हमको, आपने एक नात गाई थी और सोशल मीडिया पे वो खूब वायरल हुई थी, जो है जिसमें आपके मुस्लिम प्रेम को जो है दर्शाया गया था, या मुस्लिम प्रेम आपका बहुत छलक छलक के दिखा था। सुनाएंगे एक नात वो आपने कौन सा? साहब, नात तो नहीं सुनाएंगे, वो बहुत पवित्र नात है, ये स्थान नहीं है उसको सुनाने का। नज्म नहीं, वो नाद है, नात है। वो बहुत पवित्र है और ठीक नहीं है, मगर हाँ, उसको मैंने अगर सुनाया था या मैंने गाया था, नहीं मतलब चुनाव में, उसमें आपने चुनाव में उसको गा लिया था? नहीं भाई, आप डर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ, सिर्फ अपने ईश्वर और अपने जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ और मेरे पिता, उसके अलावा मोहन वाजपेयी किसी से डरता नहीं है। शायद इसका भी नुकसान मुझे चुनाव में परिणाम, यही दबंग वाली छवि शायद आपकी बनी हुई है। कोई बात नहीं, जिस दिन ईश्वर भोलेनाथ मैया मेरी चाहेंगी, हम लखीमपुर की सेवा के लिए जिस दिन मुझे समझेंगे उस दिन मुझे वहां पहुंचा देंगी। मैंने नात गाई, मुझे गर्व है। मैं सावन में 300 दिन रुद्राभिषेक करता हूँ, उस पर मुझे उससे भी बड़ा गर्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अच्छा, लोग कहते हैं आपके बारे में कि धर्म करना अच्छी बात होती है, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, पूजा एक निजी विषय है। लोगों का कहना है कि आप जो भी करते हो उसका दिखावा बहुत करते हैं। अच्छा, जैसे आपने जो है पूजा की, रुद्राभिषेक किया तो आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। आपने किसी के साथ कहीं कुछ आपने बांटा, कोई चीज सोशल मीडिया पे डाल दिया। आपने किसी की शादी कराई, किसी बच्ची की, उसको देते हो फोटो सोशल मीडिया डाल देते हो। लोग ये भी कहते हैं कि अगर मदद किसी को करनी ही है, मैं बताऊं तो नहीं, सुन लीजिए पहले, जैसे आपको किसी मदद करनी, वाकई में आप समाज सेवी हैं, तो ये वो इस टाइप की मदद होती है जो गोपनीय तरीके से भी किया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए अगर हम गोपनीय तरीका से अगर हम कर रहे होते तो शायद आपका आज प्रश्न ही ना होता। आपका प्रश्न का जन्म कहां से हुआ? क्योंकि हमने लोगों को जागरूक किया। मेरा मकसद है, आज मैं लगभग 18-20 सालों से, जब फेसबुक चलती भी नहीं थी, तब से हम लोग भंडारे करवा रहे हैं। जब अखबारों में न्यूज़ें छपा करती थी कि फला चौराहे पे बड़े मंगल का भंडारा हुआ, अखबार में छपती थी, सोशल मीडिया नहीं थी। हम तब से कर रहे हैं, तब से सुन रहे हैं, सुनने के आदी हो गए हैं। दूसरी चीज, हमें इस बात का गर्व है कि लखीमपुर का युवा, लिलोटी नाथ बाबा, आप चले जाइए,
आज से 12 साल लीलोटीनाथ 13 साल लीलोटीनाथ बाबा ने अपनी सेवा हमसे सावन भर ली। उनकी बिना मर्जी कुछ होता नहीं। 30 दिन रुद्राभिषेक हुए। आज की वो स्थिति है, 8 बजे वहां सन्नाटा हो जाता था। आज की वो स्थिति है, पट बंद होने के बाद भी लोग भक्त जाते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पहुंचती है। इतना युवा भक्ति की तरफ बढ़ा है लखीमपुर का। ये मेरे दुश्मन भी से भी आप पूछ लीजिए तो वो कहते हैं कि यार वो भक्ति तो करते हैं। अगर मेरी वजह से या मेरे उस प्रचार से, जिसको आप प्रचार कह रहे हो, युवा भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, नशे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। वो शाम को दारू पी के अपनी माँ को गाली थोड़ी दे रहा है, वो भोलेनाथ का जल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा कर रुद्राभिषेक करके आ रहा है। आज से हम लोग बचपन में थे तो हमने किसी को रुद्राभिषेक करते हुए देखा था। भोलेनाथ ने अपनी सेवा में लगा लिया। आज 46-47 साल के करीब उम्र हो गई। आज हम लोग 20-25 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जैसा आप पॉलिटिकल अच्छे लीडर हैं, वाकपट बहुत अच्छे हैं, लोगों से बड़ा जो है पक्ष हो विपक्ष हो अच्छे संबंध बना के रहते हैं, मधुरता से रहते हैं, लोग डिप्लोमेटिक नेता भी आपको कहते हैं लखीमपुर खीरी में। लेकिन एक बात बताइए, ये इतना सब प्रभाव के बाद भी, इतना सब प्रयास के बाद में, क्या आपको लगता है कि आपकी दबंग छवि जो लोगों के बीच में है, ये लोग जो कहते हैं कि बसें चलती हैं इनकी बहुत सारी हैं, पेट्रोल डलाया जो है पंप पे दबंगई कर लेते हैं, 4 लाख का पेट्रोल डलाया, 1 लाख रुपया दिया, दाब लेते हैं, मांगने जाता है उसको डाइव दे देते हैं। आज की डेट में एक रिक्शा वाले से आप रिक्शे बैठो और उसको चौराहे पर आप रिक्शे पैसा ना दो, आप कितने बड़े दबंग हो। मैंने अच्छे अच्छे दबंगों को रिक्शा वालों से मार खाते हुए देखा है। ये सब फर्जी बातें हैं। ये विरोधियों की एक कहने के एक अपने अपने लहजे हैं। सबको भगवान भी संतुष्ट, प्रभु राम आए, प्रभु राम नहीं संतुष्ट कर पाए। मोहम्मद साहब आए, वो उनके ऊपर लोग कूड़ा डाल देते थे, तभी वो आशीर्वाद और दुआ दे के निकल जाते थे। तो भगवान नहीं संतुष्ट कर पाए, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। और दूसरी चीज, जो अभी आपने कन्या विवाह इस सब के लिए कहा था, लखीमपुर में मैं कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं, मुझ पे टिप्पणी करने वाले लोग, जितना हम दिखावा ही चलो करते हैं, वो दिखावा न करें, चुपचाप हमें दे जाए, उनका दिखावा हम कर देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं रोते हुए, और हमको अंदर से दर्द होती है कि हम अपने संसाधनों से कितनी मदद करें। मेरी भी एक लिमिटेशन है, अपनी एक क्षमताएं हैं, हमारे अपने लोग मना कर देते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं जो दरवाजे पे आए उसकी हम मदद करें। मेरे प्रचार से हजारों लोग जागरूक हुए हैं। लोग जागरूक होकर के समाज को बहुत अच्छा इससे एक परिणाम मिल रहा है। लोग जरूरतमंद की मदद करने लगे। आपने कहा कि जमीन से जुड़े हुए आदमी, शायद इसलिए जमीनों से ज्यादा प्रेम है। बिल्कुल है। बड़े जो है आप पे अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जेदारी, लोग कहते हैं कि नजर डाल दिया अगर मोहन बात पे ने तो जो है वो प्लाट पे कब्जा कर लिया। जो कहते हैं उनसे आप पूछिएगा, एक प्लाट का बैनामा अवैध रूप से मेरे नाम लाके दिखा दें कि हमने उसकी जमीन कब्जा कर ली। मेरे पिताजी चकबंदी लेखपाल थे। जब मैं लेखपाल का बेटा हूं तो मुझे जमीन से प्रेम होना, और मेरे बाबा जिम्मेदार थे। जिस विधानसभा के आप निवासी हैं उस विधानसभा का मैं भी निवासी हूं। मेरा गांव पड़ता है ढकिया, वाजपेयी वाली ढकिया बोली जाती है जी। तो खानदान में भी सब कुछ है। पिताजी मेरे चकबंदी लेखपाल थे। मैं अगर एक प्लाट भी खरीदता हूं तो उसकी गहनता से जांच करता हूं और उसका सबसे पहले नक्शा पास कराता हूं, उसका दाखिल खारिज कराता हूं, तो कागज पे हमें कोई हरा नहीं सकता। और आरोप लगाने वालों तो आरोप लगाएंगे ही, उसके लिए हमें उनको अपना समय हम बर्बाद भी नहीं। पटेल नगर में पूरी की पूरी प्लाटिंग लोगों ने कहा, आरोप भी लगते हैं, सोशल मीडिया पे भी आया कि ऐसी कोई भी प्लाटिंग नहीं है जिसमें मोहन वाजपेयी का नाम जुड़ा हो, उसमें विवाद ना हो। सत्ता से हम राजनीति जब से की, एक बार हम, उम्र भी तब कम थी, आदरणीय बहन जी की सरकार थी, तब हम बसपा में थे, वो सत्ता हमको मिली। उसके बाद समाजवादी की सरकार आई, हमने विपक्ष की भूमिका अदा की। 2 बार से भाजपा की सरकार है, बाबा की सरकार है, उनके इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, लखीमपुर में बड़े बड़े नेता हैं उनके, ठीक है। वो उन नेताओं से जब कोई चीजें अगर बचेंगी तब कोई विपक्ष का आदमी, आज की डेट में संभव है विपक्ष की राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी की जमीन कब्जा लेगा। सत्ता पक्ष वाले कब्जियार हैं, उनपे तो कोई बोल नहीं पा रहा है, उनपे भी बोलने वाले बोल भी देते हैं। और हम लोग तो विपक्ष में हैं। अगर हम अपने पैसा लगा के कोई जमीन हमने खरीदी है और टोटली लीगल है, उसको विरोधी को कहने का मौका अगर मिल रहा है तो वो कहे, वो खुश रहे। अच्छा बताइए, आप अपने को क्या मानते हैं? लोग कहते हैं दबंग, कोई कहता है जो है गुंडे हैं, लोग कहते हैं भूमाफिया हैं। मोहन वाजपेयी अपने को शरीफ मानते हैं? हम अपने आप को इंसान मानते हैं। शरीफ मानते हैं? इंसान शरीफ मानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने ले लीजिए। मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ, मानवतावादी सोच का इंसान। न मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं कट्टरता के खिलाफ हूं। मेरे भगवान को कोई गाली देगा
तो उसके लिए मैं पहले थाने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे सामने खड़ा हुआ तो झांपड़ जरूर मारूंगा। हाँ, अगर वो किसी दूसरे धर्म को भी गाली दे रहा होगा तो मैं उसको भी तुरंत टोकूंगा, और जो प्रक्रिया मैं अपने धर्म के लिए अपनाऊंगा वो मैं दूसरे धर्म के लिए भी अपनाऊंगा। मैं सामाजिक जो है छवि की बात कर रहा हूँ, सामाजिक छवि की। सामाजिक छवि, आप अपने आप को क्या हम मानते हैं? अपने आप को भगवान माने, मेरे मानने से थोड़ी हो जाएगा। मेरे समाज में छवि जो लोग कहते हैं, भाई जो मुझको गाली देगा, अच्छा, कितने मुकदमे आप पे लिखे हैं? जितने मुकदमे थे सब खत्म हो गए। हिस्ट्री शीट भी खुली थी आपकी? हिस्ट्री सीट मेरी क्वेस हुई थी, उत्तर प्रदेश की पहली हिस्ट्री सीट थी, जो केवल एक एनसीआर पे, सत्ता के दबाव में एनसीआर पे हिस्ट्री सीट मेरी खुलवाई गई थी। संघर्ष मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 20 साल का संघर्ष है। एक एनसीआर पे किसी की हिस्ट्री सीट खुलती है, हाई कोर्ट से उस अधिकारी को फटकार लगी थी, हिस्ट्री सीट क्वेस हुई थी। उसका क्वेस का आदेश आपने बताया नहीं तो लेके आता, आपको पढ़ा देता, आपको कॉपी दे देता। अब इस आज डेट में मुकदमे नहीं है? आज की डेट में अभी जो राजनीतिक रूप से 1 2 3 मुकदमे लिखवाए गए। अच्छा, एक बात आप बताइए, वो प्रश्न आपका है, मैं करे दे रहा हूं। मैं आपको 500 रुपए मैंने 500 रुपए किसी से लूट की, इसी कोतवाली में वो भी मुकदमा दर्ज हुआ। 3 लूट के मुकदमे आप पे हुए? बता रहा हूँ, 3 लूट के मुकदमे, 500 रुपए लूट लिए, एक बार 800 लूटे, एक बार थोड़ा ग्राफ बढ़ाया गया, 1200 रुपए लूट लिए। तीनों मुकदमे कायम होते हैं। छोटे छोटे लूट क्यों कर रहे थे? बड़ी मैं बताता रहा हूँ आपको, तीनों मुकदमे कायम हुए, तीनों मुकदमे दूसरे दिन स्पंच हुए। पूरा का पूरा पटेल नगर आरोप है आपका कि एक एक प्लाट जो है वहां पर जो है आपके बिना आपके विवाद के, बिना आपके नाम के नहीं है। जिन्होंने वहां प्लाट खरीदे या तो उनसे विवाद, या फिर वो जिन्होंने बेचे उनसे विवाद, नहीं किसी तो फिर विधायक से विवाद। नहीं, विधायक जी से राजनीतिक विवाद जरूर हुए, राजनीतिक विवाद। मेरा विधायक जी का प्लाट का कोई विवाद नहीं। और जो लोग कहते हैं, कहने वालों ने भगवानों को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्श सकते हैं। एक व्यक्ति आए, सामने आके खड़ा हो, मैं आपके स्टूडियो में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस प्लाट पे मोहन वाजपेयी ने मेरे कब्जा कर लिया। हमने अगर पैसा लगाया, हमने खरीदा, हमने उसका नक्शा पास कराया, हमने दाखिल खारिज कराई, और अगर हमारा प्लाट है तो हम अपने प्लाट को भी अपना प्लाट न कहें। इतने हम सीधे भी नहीं हैं। इसीलिए आप बार बार कह रहे हो दबंग छवि। मैं किसी के साथ गलत करता नहीं, और गलत को मैं बर्दाश्त कतई करता नहीं, ये मेरा नेचर। अच्छा, विधायक जी से किस बात की आपकी लड़ाई है? विधायक जी से राजनीतिक मतभेद आज के नहीं, पुराने थे। बहुत पहले की बात है, जब नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञान वाजपेयी जी हुआ करते थे। उस टाइम एक विवाद हुआ, लखीमपुर मोहंदी बस यूनियन को लेकर के एक विवाद होता था, और वो विवाद टैक्सी का ही था। तब ये जैसे ऑटो टैक्सी चलते थे तो पहिया, हाँ, उसी का हमारा उनका विवाद हुआ। उस टाइम विधायक जी विधायक नहीं थे, और विधायक स्मृत शेष डॉक्टर कौशल किशोर जी थे, और समाजवादी सरकार भी नहीं थी। एक बार तब का ये विवाद है, जब आपको याद होगा राज्यपाल शासन था अपने यहाँ पे, तो आपको तब से विवाद है। तो आपको लगता है कि विधायक ने उस टैक्सी के विवाद को विधायक बनने के बाद भी दिमाग में रखा हो, आपसे उस एलर्जी मांगते रहे? कोई कुछ भी रखे, मेरा अपना मानना है, मैं सही हूं, और समय बड़ा बलवान होता है, समय अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। और मेरे विधायक जी के बीच में कोई इस टाइप का फेस टू फेस विवाद नहीं हुआ। हाँ, लोग उनके फेस टू फेस बात करने हुआ, आपकी जो है हटाक भी हुई, मारपीट तक की नौबत आई, कोतवाली में धरने के लिए आपके बैठ गए, आप जेल गए। धरने के लिए बैठ गए, ये उनसे आप प्रश्न करो ना, उनको बुलाओ अपने स्टूडियो में कि मोहन वाजपेयी के खिलाफ काहे धरना देने गए थे, क्यों धरना देने मोहन वाजपेयी के खिलाफ गए थे? मुझ पे मुकदमा लिखवाया था, फर्जी मुकदमा हम पे लिखा। जो आदमी ओबीसी है, ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, कोर्ट तक में हमने दाखिल कर दिए। हरिजन एक्ट लिख गया इस सरकार में। ओबीसी व्यक्ति को मैंने कोर्ट में कागज दाखिल हैं, मैंने कागज मेरे पास थे, सबूत थे, और हरिजन एक्ट का मुकदमा हम पे लिख गया। ये प्रश्न आप विधायक जी से बेहतर कर सकते तो हो। आपके हिसाब से क्या विधायक फर्जी मुकदमे लिखाते हैं? अब ये देखो, ये आप पूछ सकते हो, हमने आपसे आज जैसे कह रहे हैं कि 400 रुपए की लूट। हाँ। एक जिम्मेदार भाजपा का बड़ा लीडर जो विधायक है, उनकी माताजी के साथ मैं एक कवि सम्मेलन में धौरारा में था, और हम कवि सम्मेलन में फीता काट रहे थे। मेरे पास फोन आता है कि आपने 1200 रुपए की लूट कर ली, हम पे लूट का मुकदमा हो गया। तत्कालीन अधिकारी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब जब मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं अन्याय से घबराता नहीं हूं, मैंने तुरंत उसको फेस किया, और मैं उन अधिकारियों से मिला। उन अधिकारियों को धन्यवाद। अच्छे लोग हमेशा आपकी मदद भी करेंगे, वो कोई भी हो, अधिकारी हो सकते हैं, कोई राजनीतिक दल का हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है,
कोई भी आपका जो अच्छे व्यक्ति होंगे वो आपकी मदद भी करेंगे। मेरे साथ लोग गए, अधिकारियों को बताया, लोकेशन देखी गई, वहां के इंस्पेक्टर से लोकेशन मांगी गई कि 8:52 पे मोहन वाजपेयी यहाँ फीता काट रहे थे और 8:52 पे FIR हो गई कोतवाली में लूट की, वो भी मात्र कितनी 1200 रुपए हमने लूट लिए। ये खैर राजनीतिक में जिसको हमसे खतरा महसूस होता है तो वो व्यक्ति तो देखो लॉजिकल बात है, उसको विरोध करना चाहिए और वो करें, खुश रहें अपने। क्या लगता है आप विधायक से ट्यूनिंग सेट हो गई? विधायक से ट्यूनिंग, एक बात बताइए, मैं 15 दिन निर्दोष जेल रहा, मेरे बच्चे रोए, भूलेंगे नहीं अब वो? नहीं सुन तो लीजिए, हाँ। आप दिल से आपके दर्द निकल सकती है मगर समय बड़ा बलवान होता है। बिनु मारे बैरी मरे, यह सुख कहा समाए। मोहन वाजपेयी शिव भक्त हैं, इस बात पे गर्व है। जिस जिस व्यक्ति ने मुझे नाजायज परेशान किया है किसी भी कारणों से, वो सब व्यक्ति स्वतः अपने आप भगवान जी उनको सही कर देते हैं। आपको क्या लगता है विधायक ने आपको नाजायज परेशान किया तो उसका प्रतिफल मिला उसको? अब हम ये क्यों कहें, वो माननीय विधायक हैं और निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के पास का जो ऑरा होता है, गंदे लोग होते हैं, जब वो गंदे लोग उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि यार इस व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया। सत्ताएं लखीमपुर का जलवा था, आदरणीय जुगल किशोर जी का बसपा के टाइम जलवा था, इसमत से राम कुमार वर्मा जी, वो राजनीति के जलवे रहे हैं जिनको लोग अब इतिहास हो गया, दोहरा नहीं सकते। विधायक वाली ट्यूनिंग बता दीजिए, आप ट्यूनिंग सेट हो गई? नहीं, ट्यूनिंग विधायक जी की ट्यूनिंग नहीं सेट हुई। हाँ। मुझे कोई इतना परेशान करेगा, आप अपने मन से कल्पना करिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है और ईश्वर उसको सजा दे रहा है, कौन सी सजा आपके हिसाब से विधायक को मिल गई जो लगता है आपके साथ गलत किया उसका प्रतिफल मिल गया? देखिए दो चीजें हैं, ये उनका अपना पर्सनल है, मैं उसमें कुछ कहना आप इस बारे में समझाना चाह रहे हैं? नहीं, कि मैं गलत कहना किया नहीं तो चाहता, प्रतिफल पाएगा। मगर हाँ ये जरूर है, मानसिक पीड़ा अगर मोहन वाजपेयी ने झेली है हाँ। तो मोहन वाजपेयी को जिसने मानसिक पीड़ाएं दी हैं, जिसने, केवल विधायक जी को आप नहीं कह सकते, जिसने दी हैं, वो मोहन वाजपेयी से चौगुनी मानसिक पीड़ा में सो रहा है और जी नहीं पा रहा है। लोग कहते हैं कि मोहन वाजपेयी बहुत जो है समय पहचानने वाले नेता हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि समय का इस्तेमाल करने वाले नेता हैं? समय के पहचानने वाले अगर हम नेता होते और बड़े स्वार्थी होते हाँ। तो बहुजन समाज पार्टी में पूरी ईमानदारी से मैंने 18 से 20 साल काटा है। मुझको राजनीति की शुरुआत कराने वाले व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं जी। जब वो भाजपा में गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि भाजपा में चलिए, कहीं से नहीं कोई विचार। इन बातों के बाद में बात कर लेंगे, हम बस ये पूछना चाह रहे थे, हम लोकल स्थान पे बात आ जाते हैं। समय पहचानने वाली बात हमने इसलिए कही कि आपके संबंध समय के साथ बहुत जल्दी बनते बिगड़ते हैं। जैसे हम अवधेश सिंह की पुष्पा सिंह जी की जो है बात कर लें, बहुत अच्छे आपके मधुर संबंध थे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जब आप थी तो आपकी जो है लोन की फाइलें कैसे दब गई, कोई जान भी नहीं नहीं, कोई फाइल ही नहीं, आप चुनाव लड़ गए फिर। इसी वजह से तो उनको 13,000 में, वो तो राजनीतिक 2 इंजन की सरकार और वो चुनाव लड़ी, 13-14 हजार वोट मिले। क्यों मिले? कोई व्यक्ति नहीं खराब होता है, उसकी जुबान खराब होती है, और शायद मेरी भी जुबान खराब रही होगी तभी मैं इतने कम वोटों से नगर पालिका का चुनाव जो मेरा रह गया ना, वो मैं अपनी भी गलती स्वीकार करता हूं कि मुझे कुछ ऐसे वक्तव्य थे जो मुझे नहीं देने चाहिए। आरोप लगाए थे एक बार 13 लाख रुपए हमसे जमात में ले लिए। अब वो तो ले लिए होंगे, जब लिए होंगे, आरोप लगाए थे तो कुछ न कुछ तो बात रही होगी ना, ठीक है। आपके और उनसे मेरे संबंध थे, मैं ये नहीं नकार रहा हूं कि मेरे संबंध उनसे नहीं थे, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। आज भी मेरी उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी हो गई। उनके अपने वैचारिक महत्वाकांक्षा है, पुष्पा जी की अपनी महत्वाकांक्षा थी और मेरी अपनी महत्वाकांक्षा थी। मेरी पत्नी लड़ रही थी, अब पत्नी को छोड़ तो मैं उनको लड़ाने नहीं लगता, जाना तो घर ही था, उनको तो मैं नहीं लड़ा सकता नहीं था, रोटी खानी थी, अपनी पत्नी को ही तो लड़ाऊंगा। और मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो सबसे कम वोट पाएंगी। मैं चुनाव जरूर हार गया, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। आदरणीय प्रदेश के मुखिया को यहाँ पे जनसभा करानी पड़ी, मुखिया भी आए थे जनसभा में, आपने कवर की थी, और फिर भी वो 13-14 हजार वोट पाई। उनकी वजह से मैं चुनाव हार गया। उन्होंने जो हम पे आरोप लगाए थे, करोड़ों के हम पे लोन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भाग तो गई नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कैसे सेट कर लिया? मैंने सेट ही नहीं किया, लोन वाली फाइल कैसे सेट हुई? झूठ ही था, टोटल झूठ था। अच्छा, मैंने कहा ना, बिनु मारे बैरी मरे, वह सुख कहाँ समाए। जिसने मुझे मानसिक पीड़ा दी, तो आपको बड़ा मजा आया? आप मजा नहीं मुझे आया, मैं किसी के दुख पे मैं किसी के हंसता नहीं ना, ये मेरा स्वभाव नहीं।
मैं मुझको जिसने गलत आरोप मुझ पे लगाया, मुझे अंदर से वेदना इतनी हुई कि जिसे नहीं कहते हैं जब आह निकलती है दिल से तो वो आह बहुत दूर तक जाती है। ईश्वर को कभी इतना किसी को न प्रताड़ित करो, वो टोटल गलत था। मेरे अगर 30 लाख का कोई लोन था और संपत्ति लगी थी 10 करोड़ की, 30 लाख के लोन में 10 करोड़ की संपत्ति लगी थी, उस पे भी लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए, क्योंकि सबको पता था चुनाव मोहन वाजपेयी से। अच्छा, विधायक जी से संबंध आपके तल्ख रहे, अवधेश सिंह जी से मुस्पा जी से संबंध आपके ठीक ठाक के, चुनाव में तल्ख हो गए। फिर सुनील सिंह जी की अगर बात आ जाए, आप पे आरोप लगा कि उनके भी आपके जो है बहुत अंदर से मधुर संबंध रहते हैं, साथ में व्यवसाय भी कर लेते हैं आप लोग, नहीं कर लेते हैं। नहीं, गलत। सुनील सिंह जी बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो जरूर भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, मगर अगर अच्छे व्यक्ति आप हैं तो आपको अच्छे तो कहा जाएगा, आप भले मेरे दुश्मन हो। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। छोटा शहर है, वो भी छात्र राजनीति किए हैं। छोटे शहर में सबसे मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। दोस्त भी नहीं कोई? मेरे दोस्त, अगर मेरे दोस्त ना होते 27,000 रोड कहाँ से मिलते? इतना बड़ा व्यापार हम कैसे चला लेते हैं? राजनीतिक जो है अवसरवाद की बात की जाती है। नहीं, अवसरवादी होते तो हम सत्तम बैठे होते ना। आज हम कई साल से विपक्ष में, आपको पता है। मोहन जी, आपके 5 साल समाजवादी, 5 साल समाजवादी सरकार, उसके बाद में आप आ जाइए 8-9 साल से भाजपा। अब हम अवसरवादी होते तो भाजपा में होते या हम सपम होते? तो आप इसे ट्राई मार तो रहे हैं, पहले आपने बसपा नहीं, बसपा से शुरुआत की आपने। हाँ, शुरुआत की बसपा से, 2 चुनाव लड़ लिए वहां से आप, हाँ, नहीं दाल गली, अब सपा में आ गए आप यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं दाल गली तो भाजपा ही बची है शायद। ऐसा है, हम बताएं आपको, बसपा में मैंने 20 साल काटा ना, काटा कैसे काटा? दिल से काटा, क्योंकि बहुजन समाज का इतना प्रेम आज भी मेरे साथ है। अच्छा, प्रेम है। आपको एक प्रश्न ये करना चाहिए कि मैं 20,000 वोट पाया उसी बहुजन समाज पार्टी से लखीमपुर शहर के अंदर, उनका प्रत्याशी लड़ा 1400 में काहे बुक हो गया? यानी 18,600 लोग कौन थे? वो हमको प्रेम करने वाले लोग थे। उसमें दलित समाज के भी भाई थे, तो वो जाटव समाज के भाई थे, पासी समाज के भी भाई थे। 18,200 लोग आपसे प्रेम करने वाले लोग थे, नगर पालिका चुनाव कहाँ चले गए? मेरे साथ रहे, 27,500 वोट मिला। कितने वोट से हारे आप? इस चुनाव में हम लगभग 2000 के अंदर हारे। 2000, तभी होर्डिंग लगा दिया, हारा नहीं हारा। नहीं, वो तो पहला चुनाव था जो जबरदस्ती हराया गया। अच्छा, वो उसमें मानते हार गए? नो डाउट, कहना चाहिए। हम वो व्यक्ति हैं जो खुलकर स्वीकार करते हैं। कैसे हारे? भीतरघात से हारे। किसका भीतरघात? मतलब अपनी पार्टी का भीतरघात? हाँ, समाजवादी पार्टी के। आपकी पार्टी में भीतरघात बहुत चलता है। सांसद आपके जब हारे जीत के आए, फुलाते हुए सीना बोले कि भीतरघात लोगों ने किया, हम तब भी जीत लाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो उनके साथ भी हुआ होगा, तभी तो उन्होंने कहा होगा। अगर आदरणीय सांसद जी ने आपसे कहा, उत्कर्ष जी ने, कि भीतरघात हुआ, तो बिल्कुल उनके साथ हुआ होगा। मगर हम जिम्मेदारी से कहते हैं, हमको जो भाजपा काउंटर बैठे थे राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं हमारी पार्टी में, मगर इस वजह से कि हमारा नेता थोड़ी खराब है। अखिलेश यादव जी जैसा सहृदय नेता मैंने आज तक भारत की राजनीति में, चूंकि हमने बसपा और सपा की राजनीति की, क्योंकि मुझे नहीं नजर आया। जाहिर सी बात है, आप सपा में थे, तो माननीय बहन जी से आदर्श कोई नहीं था। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप सपा में हैं, मैं बता, आप सपा में हैं, तो आप आज तक अगर मैंने, लोग बहन जी पे आरोप लगाते हैं जब बसपा छोड़ते हैं कि बहन जी ने पैसा लिया। हम पे एक पत्रकार ने पूछा था चुनाव में कि बहन जी ने आपसे कितने करोड़ लिए थे? हमने कहा बहन जी ने हमें चुनाव में पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। ये गलत बात है। बड़े नेता हैं, बहन जी भी बड़ी नेता हैं। और अखिलेश जी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 10 दिन पहले समाजवादी में अपना बायोडाटा लेके गया था। मेरा कोई समाजवादी में गॉडफादर तो था नहीं, लोकल के लोग थे। अखिलेश जी का सर्वे था। तो कौन सा मैजिक सेट किया था? 7 दिन में आए, पार्टी ज्वाइन कर ली, फटाक से टिकट ले लिया? कभी समाजवादी पार्टी जब लखीमपुर नगर पालिका का चुनाव लड़ी, 10,000 का क्रॉस नहीं कभी किया था समाजवादी पार्टी नगर पालिका के चुनाव में। उसके पहले जो नगर पालिका की चुनाव लड़ी थी, 8,000 या 8400 वोट पाई थी। उसके पहले कभी 10,000 नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी ने क्रॉस नहीं किया था। आदरणीय अखिलेश जी ने देखा होगा हमारा बायोडाटा कि ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से 20,000 वोट पा सकता है। और बड़े नेता यूं ही नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे टिकट देते टाइम एक बात कही थी, तुमको टिकट तो दे रहा हूं, तुम्हें लोग ही हराएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया लीडर समाजवादी पार्टी में सरवाइव कर जाए। और हम समाजवादी पार्टी के लिए लकी हैं, 2 सांसद हमारे जीते हैं समाजवादी पार्टी में आने के बाद। अच्छा, खुद और खुद के लिए लकी है, लेकिन पार्टी के लिए विषय है निश्चित तौर पे। मैं कहने पहले अब क्या, अब जो है सपा जो है 20,000 का आंकड़ा आपने बता दिया।
जो है तो 27 में कहाँ नजर गड़ाई है आपने? 27 में राजनीति जब कर रहे हैं तो नो डाउट कहीं न कहीं सबकी इच्छाएं होती हैं। मैं कहूँ ना, नहीं नहीं नहीं, हम बहुत भोले हैं, हमको नहीं लड़ना है। सबकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मगर ये ईमानदारी से आपके इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट अगर देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो टिकट नहीं देंगे तो जिसको देंगे उसको मैं लड़ाऊंगा। जिसको देंगे उसको लड़ाएंगे। हाँ, आप तो ब्राह्मणों को ही लड़ाते हैं कि आपने जो है ज्ञान वाजपेयी को लड़ाया चुनाव, आपने विनोद मिश्रा को लड़ाया, आपने नामे महाराज को लड़ाया, है ना? तो आप तो ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाते। अच्छा, आनंद भदौरिया जी ब्राह्मण हैं? वो तो सपा में आने के बाद। सपा माने, अरे जब हमने अगर आदरणीय ज्ञान जी को चुनाव लड़ाया, ज्ञान जी को चुनाव मैंने कब से, दुर्भाग्य मेरा, देखिए मैंने कहा ना भाग्य का बड़ा रोल होता है। ज्ञान वाजपेयी जी के लिए मैंने स्टिकर चिपकाए, टम्पोहाई की। आज का युवा अगर मेरे साथ कर रहा है तो मैंने कभी उनके लिए की, और मैं इस बात का मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, इसीलिए नौजवान मुझे सम्मान करते हैं। ज्ञान जी के लिए मैंने स्टिकर चिपकाए, विनोद जी के लिए मैं, तब मैं किसी दल में तो था नहीं, मैं हैदराबाद लड़ाने जाता था, ठीक। और नामे महाराज को मैंने चुनाव लड़ाया, जो विधायक जी की टसन की आप बात कह रहे हो, वो ऐसे ही एक प्रेस के ही लोग आए थे विलोबी से, हमारी वो विधायक जी का, मैं खुले दिल से जिसके साथ रहता हूँ खुला रहता हूँ, मैं नामे महाराज जी के साथ था, बिलोबी में एक कार्यक्रम था, उसी से विवाद बढ़ा और विधायक जी से हमारा, विधायक जी का सिस्टम बढ़ गया, विवाद मेरा बढ़ गया उसी प्लेटफॉर्म से। हम जब चुनाव लड़े तो जितना बड़ा पंडित है, जिनका आप नाम ले रहे हो, सबने हमको हमारा विरोध ही किया। तो आप पे ब्राह्मणवादी होने का जैसे आरोप लगा, ब्राह्मणवादी हैं आप, मानते हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणवादी है नहीं है? मैं इंसान, ब्राह्मणवादी सा होने में कष्ट किसको नहीं, कष्ट क्यों होना चाहिए? तो अगर मैं ब्राह्मण हूँ और कोई ब्राह्मण मेरे सामने पीड़ित किया जा रहा है तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं उसे बचाऊंगा, नहीं बचाऊंगा? तो आप ब्राह्मणवादी हैं तो दूसरे जो जाति आप वोट क्यों देंगे? मैं यही कह रहा हूं, मैंने पहले आपसे कहा मैं मानवतावादी इंसान हूं, और अगर मेरे सामने कोई ब्राह्मण परेशान किया जा रहा है, वो कोई भी ब्राह्मण हो, तो अगर हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, मेरा धर्म इजाजत देता है, मेरे माता पिता ने सिखाया है, वो ब्राह्मण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई हो, अगर वो परेशान किए जा रहा है तो मैं उसकी मुझे मदद करनी चाहिए, और मैं मदद करता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो है भितरघात लोग करते हैं चुनाव में, आपने अपने पे भी आरोप ले लिया, मेरे में किया गया। हाँ, उत्कर्ष राव जी ने भी, सांसद जी ने कहा कि मेरे यहाँ भितरघात लोग किया गया था। चुनाव यहाँ था, पते हितैषी हैं आप उत्कर्ष वर्मा के, सपा में टिकट दिला के लाए, आपको टिकट भी सपा ने दिया था, शायद उनका योगदान भी। हाँ बिल्कुल रहा, उत्कर्ष जी का योगदान क्यों नहीं रहा? आपने स्वीकार यहाँ के पूर्व ध्यान से कहा था कि स्वीकार से कहा था, उत्कर्ष जी हमारे छोटे भाई हैं। चुनाव सांसदी का हुआ। हाँ, चुनाव आप आनंद भदौरिया को दौरान लड़ा रहे थे, चुपचाप रात में टेनी जिससे मिलने जाते थे, तो कई दूसरों पे भितरघात का आपके इस प्रोग्राम में सशपथ कहता हूँ, जब पहला चुनाव टेनी महाराज जी लड़े थे, पहला चुनाव, पहला सांसदी का चुनाव, और टिकट भी उनको नहीं हुआ था, अरुण वर्मा जी और वो, उन दोनों लोगों ने हमको बुलाया था, भाजपा का पुराना भाजपा कार्यालय, अरुण वर्मा जी बसपा में हुआ करते थे, बसपा से वो भाजपा में आए थे, मेरे उनके बहुत अच्छे मित्रोत संबंध रहे अरुण वर्मा जी से, जब तक वो जीवित रहे, और हमको उन्होंने बुलाया और कहा 100 बसें चाहिए। वरुण गांधी की रैली थी बिलोबी मेमोरियल हॉल में, नो डाउट मैंने उनको बसें दी थी, हमारा व्यवसाय है, हमने उन्हें बसें दी थी। और पहले चुनाव की मैं बात कर रहा हूं आदरणीय टेनी महाराज जी के। दूसरे चुनाव में जब वो लड़े, वो गृह राज्य मंत्री थे, और उनको हमारे जैसे लोगों की कोई जरूरत भी नहीं थी, और मुझे भी, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं सशपथ कहता हूं, मैं शिव भक्त हूं, सशपथ में कहता हूं, मैं ना आज तक मैंने टेनी महाराज से ना मैं मिलने गया हूं और ना मुझे मिलने जाने की कोई इच्छा है। मंत्री तब मिले थे ना, कभी नहीं मिले। उनके मंत्रित्व काल में मैं जेल चले जाना मुझे मंजूर था, यदि अगर मुझे कोई सता करके विधायक जी आप कह रहे हो, विधायक जी मुझे जेल भिजवा रहे थे निर्दोष, और अगर टेनी महाराज जी चाहते हो तो गृह राज्य मंत्री थे, वो मुझे बचा नहीं सकते थे। मगर खैर चलिए, कोई बात नहीं, मुझे न जाने की आवश्यकता थी, और ईश्वर न करे मुझे उनके पास जाना पड़े, वो अपने में खुश रहें, बड़े नेता हैं और देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं। उत्कर्ष जी को चुनाव, उत्कर्ष जी ने जहां मुझे कहा कि वो मुझे दादा कहते हैं, उत्कर्ष जी सांसद जी सम्मान मुझे देते हैं, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। मोहन वाजपेयी को व्यक्तिगत में कहता हूं, मुझे सम्मान से अगर आप बुलाओगे तो आपके दरवाजे पे मैं झाड़ू लगा दूंगा, और एटीट्यूड में आप रहोगे तो हो फन्ने खा, आप अपने घर के हो, हम अपने घर के हैं। उत्कर्ष जी ने जहां मुझे ड्यूटी लगाई, मैंने उत्कर्ष जी को काम करके दिया, वो मेरे पास डाटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मैं दे चुका हूं। जहां उत्कर्ष जी ने मुझे काम सौंपा,
हो सकता है मेरे उत्कर्ष ब्राह्मणवादी का आप आरोप अगर लगा सकते हो, इतने जिम्मेदार पत्रकार हो, तो हो सकता है उत्कर्ष जी के साथ हम बहुत मंच साझा करते। मैंने किए भी उत्कर्ष जी के साथ मंच साझा, उनके लिए हम बोले भी, लोगों से अनुरोध भी किया, तो हो सकता है उत्कर्ष जी का नुकसान हो जाता, उनकी बिरादरी कोर्ट चला जाता। और आनंद जी की मदद मैंने इसलिए की, आनंद भदौरिया जी, मैं गर्व से कहता हूं कि वो एक व्यक्ति मुझे भारत की राजनीति में नजर आता है जो सांसद होने के बाद बदला नहीं। सांसद होने के बाद वो और उनकी पत्नी, अगर हम नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा व्यक्ति हूं, राजनीति करता हूं, एक साधारण के व्यक्ति के भी वो हाथ से पैर छूते हैं, अगर वो ब्राह्मण है या वो उनसे बड़ा बुजुर्ग है। आनंद भदौरिया जी में क्वालिटी है। मेरी ड्यूटी अगर धौरारा लगी थी, मेरे पास लेटर है, आप कहे होते तो लेटर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरी ड्यूटी धौरारा लगी थी तो मैं धौरारा लोकसभा में मैं रहा, और क्योंकि कस्ता विधानसभा मेरी पुश्तैनी विधानसभा, मेरे पिताजी का जन्म कस्ता विधानसभा में हुआ, और मुझे गर्व है कस्ता विधानसभा जीत के गए। बापी जी बहुत ही शातिर और बहुत ही राजनीतिक हैं, दोनों सांसदों को साधे हुए बैठे हैं। उत्कर्ष जी, दोनों मेरे छोटे भाई हैं। बार बार उत्कर्ष जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि 27 चुनाव में उत्कर्ष जी आपको टिकट दिलाएंगे? टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। लॉबिंग तो करते हैं लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। सांसद का योगदान नहीं होता कोई? 100% योगदान, बिना सांसद के जीत कौन पाएगा? बिना उत्कर्ष जी पूर्व विधायक थे, उनके बिना सहयोग के हमें नगर पालिका का टिकट नहीं मिला था। तो नगर पालिका के टिकट में समाजवादी पार्टी के अंदर जयचंदों के अलावा पूरी समाजवादी पार्टी ने मुझे लड़ाया। समाजवादी पार्टी में जयचंद हैं, जयचंद जो कौन है? उत्कर्ष जी को भी हरा रहे थे। जयचंद कौन है? अच्छा, हम नाम क्यों ले, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हिम्मत कर पाएंगे आप? हिम्मत क्यों नहीं कहते? मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव बना दी गई, बीजेपी काउंटर बैठी थी, राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा बना दी गई, नाम आपको भी पता है, बीजेपी काउंटर बैठी थी। ऐसे 20 नाम है, किस किस का नाम लें? तो फिर कौन ज्यादा बोलने में ही तो मेरा नुकसान होता है। बनाता है इनको? फिर आप लोग कह रहे हो कि वो देखिए, सबकी लॉबिंग अपनी अपनी है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरा समाजवादी पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता था वो मेरे साथ था। जिसने राजनीति में मोहन वाजपेयी के साथ दगा करने की कोशिश की, वो आज की डेट में राजनीति में दगी कारतूस है, नाम नहीं मैं लूंगा। अच्छा बताइए, टिकट दिलाएंगे उत्कर्ष जी आपको? अब ये उत्कर्ष जी बेहतर बता सकते। आश्वस्त हैं आप? उत्कर्ष जी की एक लक्ष्य है, मुझे ऐसा लगता है, उत्कर्ष जी ये चाहते हैं कि सांसदी उनको मिली है, उनके बाबा ने पेड़ लगाया था और उत्कर्ष जी ने उस पेड़ को सींचा है। उत्कर्ष जी को सांसदी मिली है, तो एक सांसद के तौर पे, एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे, और वो एक सौम्य व्यक्ति हैं, उनकी सोच होगी कि 27 में उनके 5 विधायक जीते, तो 5 जीतने वालों को वो टिकट दिलवाने की पैरवी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, डिसाइड राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, और मैं पुनः कह रहा हूं, वो टिकट देंगे, मैं लड़ूंगा, और नहीं देंगे 5वीं बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी, 5वीं बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? डॉक्टर कौशल किशोर जी भी 4 बार चुनाव हारे थे, उसके बाद वो जीते, उसके बाद उनके पोते जीते, उनके भांजे आज भी विधायक हैं, पोता उनका सांसद है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति संबंध की बात कर लें मोहन जी, तो आपके अगर आपके बारे में जो बात की जाती है, किसी के साथ आपके संबंध टिकते क्यों नहीं है? मेरे सबके साथ, किसके साथ नहीं टिके, नाम बता दीजिए। आप अपने 5 ऐसे दोस्त बताओ जो आपके लंबे काल से आपके साथ व्यवहारिक रूप से हो। रवि गुप्ता, पूर्व प्रधान बेहजम, ठीक, अयूब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान अछनिया, ऋग्वेद तिवारी, बचपन के मित्रों की बात कह रहा हूँ। ऋग्वेद तिवारी गोकुलपुरी अयोध्यापुरी में रहते हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं। प्रेम प्रकाश सहगल मेरे साथ बाहर खड़े हैं। अगर कोई गोली मोहन वाजपेयी पे चलाए, जो दबंग आप कहते हो, शायद सगा भाई पीछे हट सकता है। मेरे साथ के रहने वाले ये 5 नाम आप बता रहे हो, मैं आपको 50 नाम बता सकता। व्यवसायिक संबंध क्यों नहीं टिकते आपके? व्यवसायिक संबंध सबसे टिकते, किससे नहीं टिके आप बताइए? विधायक से आपका पंगा रहता है? हाँ, विधायक से पंगा रहता। उसके बाद जब बहुत सारी लंबी पारी होती है तो चुपके से इस समय सुनने में आया गोटिया सेट कर लिया आप। फिर जो है अवधेश जी से और पुष्पा से आपके बहुत अच्छे संबंध थे। चुनाव में आपने कसर पकाने रखी। मैं बता रहा हूँ, न मेरे विधायक दुश्मन है और न मेरे अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह दुश्मन है। मैंने कहा ना, बिनु मारे बैरी मरे, यह सुख कहाँ समाये। जिसने मोहन वाजपेयी को मानसिक पीड़ा दी, वो मानसिक पीड़ा में जीवन जी रहा है। न मेरे विधायक जी दुश्मन है, राजनीतिक मेरी उनकी दुश्मनी थी, मेरी उनकी जड़ जमीन जोरू की कोई दुश्मनी नहीं थी। और उनको लोग भ्रमित करते थे। आज भ्रमित करने वाले फ्रॉड वाले लोग जो डबलिंग कर रहे हैं, वो टेनी महाराज जी के यहाँ भी बैठते हैं और योगेश वर्मा जी के यहाँ भी जाते हैं। डबलिंग करने वाले लोग जो डबलिंग करते हैं, अब तो आजकल आपको पता ही ना कि दोनों लोगों में बहुत अच्छी नहीं बन रही है।
मुझे नहीं पता, आप नहीं, आपको बेहतर से पता है, जानकारी आपको आपको बेहतर पता है, नहीं बन रही है। मुझे ये वो पता है कि दोनों आपकी लोग नहीं कपलिंग करते हैं। मुझे ये मोहन, पता है आपकी नहीं बन रही थी, अब बन रही है। नहीं, मेरी न तब बन रही थी और मैं डंके की चोट पर कहता हूं न मेरी अब बन रही है। मेरी इतनी जरूर, मैं मानवतावादी सोच का व्यक्ति हूं। मैं किन परिस्थितियों में उन लोगों का विवाद हुआ वो जाने और अवधेश जी जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लखीमपुर की राजनीति स्वच्छ रहनी चाहिए। यहाँ मारपीट, दंगा फसाद और हिंदू मुस्लिम लोग बहुत करने की कोशिश की है शहर में, और मारपीट बहुत हुई राजनीति में बीच में। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। विधायक जी ने मुझे धरना दिला, जेल भी जो है, बताइए, एक सत्ता पक्ष का विधायक मुझे धरना दिला, मेरे खिलाफ धरना दे रहे थे, तब मैं जेल गया और निर्दोष जेल गया। एक ओबीसी व्यक्ति हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख करके हम जेल भेजा गया और कोर्ट को धन्यवाद, 14 दिन में उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो अब फिर विधायक के बारे में एकदम आपकी राय कैसे बदल गई? राय कब बदली? मैंने कहाँ राय बदल गई? मैंने ये कब कहा राय मेरी बदल गई? मेरी इतनी राय जरूर बदली, मैंने प्रमुखी का चुनाव हुआ, जब आप कह रहे हो, मैंने वो नेचर अपना छोड़ा। लखीमपुर से प्रमुखी लड़ रहे थे आशुतोष वर्मा जी, ठीक, नकहा से प्रमुखी लड़ रहे थे आदरणीय पवन गुप्ता जी। मेरे सबसे दुआ सलाम है, मैंने दोनों की मदद में करने चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आज आपके इस चैनल के माध्यम से करो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे क्या मतलब था? 25 लोगों पे मुकदमा हम पे लिखा। इसी मेरे, आप बताइए, मेरा दामाद डॉक्टर है, वो उस टाइम सीएससी पे पोस्ट था फरदान में, वो ओपीडी कर रहा था, उस पे मुकदमा लिखा गया था इसी भाजपा सरकार में 25 लोगों पे। अब 25 लोगों की एफआईआर मेरे पास रखी है। 25 के 25 आरक्षण था ब्राह्मणों का, 25 के 25 पंडितों पे मुकदमा लिखा गया था इस सरकार में, और मैं आशुतोष वर्मा की मदद करने गया था। मैं चुनाव लड़ा, आशुतोष वर्मा ने मेरे चुनाव में, आपने कहीं आशुतोष वर्मा को देखा है? पवन गुप्ता जी को आपने मेरे चुनाव में कहीं देखा? मुझको, मैं विधानसभा जब मैं लड़ रहा था, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिसके साथ संबंध आपके बनते हैं, नहीं टिकते क्यों नहीं? नहीं टिके, आज भी दुआ सलाम है। मगर अब मैं उनको राजनीतिक रूप से मदद करना मुझे नहीं चाहिए थी, और अब अगर वो मुझसे, ईश्वर न करे वो मदद मांगे, वो सब सक्षम लोग हैं, मगर अब मैं इन चीजों से दूर हो चुका हूं। तो लोग कहते हैं विधायक जी से तुम्हारे संबंध हो गए, विधायक जी से दोस्ती हो गई। अरे विधायक जी का और जब अवधेश जी का विवाद हुआ, मुझे उस विवाद से लेना देना क्या? मैं ना अवधेश जी की तरफ से बोला और ना मैं विधायक जी की तरफ से बोला, मैं न्यूट्रल हो गया। मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए था। मेरी पार्टी का निर्देश था कि आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मैं क्यों पड़ता? आप नजर में सदर विधायक जो आप बात कर रहे हैं, आप इधर में कैसा व्यक्तित्व है उनका? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे आप देखा जाए तो सदर विधायक विधायकी के तौर पे जो एक वो सत्ता पक्ष के विधायक रहे हैं, शहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ईरा जी को चेयरमैन बनाया, ईरा जी को चेयरमैन बनाने के बाद शहर रो रहा है, और ईरा जी से ज्यादा गालियां खा रहे हैं विधायक जी। बड़खेरवा में रहते हैं विधायक जी। अभी पटेल नगर में 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु ने, विधायक जी के घर से 4 कदम दूर पे मरघट है, मरघट में घुटनों तक पानी भरा था। नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती थी ईरा जी की और ये मेरी बात आप काटिएगा मत, जो मैं बोल रहा हूं, ईरा जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस मरघट में अद्धा पानी, मिट्टी की कोई व्यवस्था हो। एक आदमी, एक ब्राह्मणे मरा था, ठीक है, वो मरघट, राम नाम सत्य होते हुए पानी में बेचारे लाश लेके वो लोग गए। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। मैंने यहाँ अपने पैसे से मैंने 4 ट्राली वहां रोड़ा डलवाया। तो गालियां कौन खा रहा है? ये बात, हर बात में आप ब्राह्मण जोड़ के क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या ब्राह्मण का इंटेंशन है? ब्राह्मणों में लोकप्रियता है नहीं आपकी, जो ब्राह्मण पे इतना फोकस? अरे ब्राह्मण में लोकप्रियता बूथ बताते हैं। ब्राह्मण की लोकप्रियता मठाधीशों को छोड़ दीजिए, और बूथ बताते हैं कि जिस जगह मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई पंडितों की गांव में, वहां के बूथ बताते हैं। नगर पालिका के चुनाव में जहां ब्राह्मण बाहुल्य है, जिसको बोलते हैं लोग बाहुल्य है, वहां के बूथ बताते हैं। ठीक है, कि हमें हर जाति हर धर्म का वोट मिलता है। ब्राह्मण, चूंकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो अब हम अपना टेक तो चेंज नहीं कर लेंगे। तो बूथ बताते हैं, बता रहे हैं आप, तो अपना बूथ बरखरवा नहीं जीत पाते हैं। आप अगली ब्रॉडकास्ट कर लेना, मैं डाटा सहित आपको दिखा दूंगा कि जब 2017 में मैं नगर पालिका लड़ा था, तो मैं कितनी वोट से बड़खेरवा जीता था। और बड़खेरवा में ब्राह्मण के घर कितने हैं, बड़खेरवा में बहुसंख्यक जाति कौन है, आप भी जानकारी पहले अपनी दुरुस्त करिए। और फिर ब्राह्मणों के घर कितने हैं गिनती के पूरे बड़खेरवा पटेल नगर आप मिला देंगे तो मैक्सिमम 70 से 100 घर होंगे, 70 से 100 घर कुल।
और हर बार का 1000 का आंकड़ा हमने बड़खेरवा से पार किया। 3 चुनाव लड़ा, तीनों में 1000 का आंकड़ा मैंने पार किया, इस बार भी पार किया। बसपा में जब हम नहीं अच्छे वोट हमें बसपा विधानसभा में मिले तब भी 1000 का आंकड़ा पार किया। इस बार तो आप सपा से थे, मुस्लिम वोट टैगलाइन आपके साथ लगी रही, तुम नात उत गाए, आप चुनाव में वायरल हुआ। नहीं है ना? नात यही सुनिए, हाँ 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 हरे झंडे बात के आपने खूब रैली निकाली। ठीक उसके बाद सपा जैसी पार्टी हम्म जिसमें और बाहुल्य, तो विधानसभा की अगर बात करें जो है सदर की, हमें लगता है मुस्लिम बाहुल्य। देखिए ऐसा है, फिर एक आप खास मीडिया वाले लोग हैं और आप एक लोकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, गोदी मीडिया टाइप के शब्द या आपके प्रश्न नहीं होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल भगवा और हरा दोनों मेरे तिरंगे में हैं, तो मुझे हरा भी प्यारा है, मुझे भगवा भी प्यारा है। नहीं, आप प्यारा है, इसीलिए तो हम और हरा झंडा लेके अगर धार्मिक वही मैं कह रहा हूँ, मैं अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं में मैं बताऊं, आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे तो हमारा संविधान कहता है जितनी आपको अपने धर्म की पूजा करनी चाहिए उतनी आपको दूसरे धर्मों की इज्जत करनी वही मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर आप ये जो मुस्लिम बाहुल्य जो मोहल्ले थे, वहां से आप चुनाव मैं जीत के निकला। मुस्लिम बाहुल गोटैया बाग है कि बाग को किनारे करे, हाँ महाराजनगर में जीता। और बाकी हर समाज हर जगह, और जो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के जयचंद थे, चूंकि मैं 7-8-10 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे भरोसा जताया, और समाजवादी नेता जैसे हमारे साथ रामशरण जी थे, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष रामपाल यादव जी थे, विनय तिवारी जी भी गए थे, सुनील लाला भी गए थे, और आखिरी कुशवाहा जी भी गए थे, शमशेर बहादुर शेरू जी भी गए थे। दाऊद भाई का बड़ा अच्छा रोल रहा हमको, दाऊद भाई की भी बड़ी मदद सहयोग रहा हमारे में, सब मेरे साथ थे। लास्ट में उत्कर्ष वर्मा जी भी मेरे साथ थे। हाँ, रवि वर्मा जी तृप्ति अवस्थी जी को टिकट चाहते थे, और मनोज पांडे जी, जितने भी मैं बता रहा हूँ जिसने मोहन वाजपेयी को डिस्टर्ब किया, भोलेनाथ ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। मनोज पांडे ज्ञान वाजपेयी जी को टिकट चाह रहे थे। आज मनोज पांडे कहाँ हैं? और रवि वर्मा जी, आदरणीय रवि वर्मा जी से मेरे व्यक्तिगत आज भी बहुत प्रिय रिश्ते हैं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ। रवि वर्मा जी तृप्ति अवस्थी जी को चाहते थे, मनोज पांडे जी ज्ञान वाजपेयी जी को चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मोहन वाजपेयी को चाहते थे। उन्होंने टिकट दिया। 7-8 दिन का मैं समाजवादी था, इतना कार्यकर्ताओं में घुल मिल नहीं पाया। समाजवादी में जितने भी लोग हैं, आपने सबका सम्मान सहयोग में ले लिया कि इन्होंने सहयोग दिया, उन्होंने सहयोग दिया, उन्होंने सहयोग दिया, और जहाँ 5 पार्टी में नहीं उनको आपने एक झटके में बता दिया कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। नहीं किया, कोई कहेगा खुल के? आप बताओ, कल को वो पार्टी में आ जाए, इतने बड़े लीडर है रवि वर्मा जी, सबको सभा में आ गए। पार्टी में तो कहते भी नहीं आप? नहीं, बिल्कुल कहते, डंके की चोट पे कहते, डंके की चोट पे कहते। अच्छा। कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी, और वो बहुत अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे और एक विजनरी लीडर हैं। उनके कान में बात कहने वाले लोगों ने उनको समाजवादी से विदा कर दिया। इतना बड़ा लीडर, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा मेंबर, कान में भैया भैया, और भैया को निपटा दिया। अच्छा, एक बात और चला, हट जाए, बहुत सारी हो गई कंट्रोवर्सियां। साहित्य प्रेमी भी आप रहे, आप देखते हैं रीले में, आपकी सोशल मीडिया पर छाए रहते हो, रीले खूब डालते हो कुमार विश्वास जी की। एक बार बड़ा आपने स्टेज कार्यक्रम भी कराया था कुमार विश्वास का। उस कार्यक्रम में इतना हमको परेशान किया गया, आप विश्वास नहीं मानेंगे। 100 बाउंसर हमने बुलाए थे लखनऊ से। कैसे बाउंसर? पुरुष नहीं, महिलाएं। प्रशासन का सहयोग भी रहा, असहयोग भी रहा। जिन विधायक जी का आप बार बार जिक्र करते हैं, उस टाइम विधायक जी का ऑरा जो था, जो आसपास के फर्जी वाले लोग थे, वो इतना भ्रमित उनको करते थे कि हाँ, ये विधानसभा लड़ी है, और वो हमारा विरोध करते थे। उस कार्यक्रम में बहुत भाजपा के अच्छे लीडरों ने, चूंकि एक साहित्यिक कार्यक्रम था और निःशुल्क कार्यक्रम था, हमने अपने जीवन में जो काम किए। आप राजनीति की बात करते हो, आप जैसे ब्राह्मणवाद के आपने बहुत बार प्रश्न किए। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में जिनको मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, उनके घर जाके रेगुलेटर दिए। जब ब्लैक चल रहा था, 1-1 लाख का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक चल रहा था, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, मैं नाम लेके कह सकता हूं, ले लीजिए नाम, अब लेने चाहिए। एक श्रीवास्तव परिवार था काशी नगर का, उसका वीडियो है मेरे पास, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और सबसे आगे ईरा जी के साथ वो चल रहा था, और उनके घर में मैंने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे। ऐसे भाजपा के लोग हैं जिनके वीडियो मेरे पास हैं, मेरे लैपटॉप में सेव हैं, जिनको मैंने सिलेंडर दिए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई आए, मोहन वाजपेयी मानवता प्रेमी व्यक्ति है। और उस टाइम, और किसकी दुआ बदुआ कब लग जाए, आप इतना बड़ा आपने सेटअप तैयार कर लिया चंद सालों में। बड़े से बड़े
एक से एक आपकी प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग आज आपसे जलते हैं कि कल का लौंडा आया, इतना बड़ा अपना सब सेटअप तैयार कर लिया, लखीमपुर का शुभंकर मिश्रा हो रहा है। आप समझिए, पुष्कर सिंह धामी जी जो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाए 500। तब वो केवल विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी नहीं थे। गुरुजी आदरणीय कैलाशानंद जी महाराज रुड़की से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। आपको मैं बता दूं, जब उत्तराखंड से मिलना बंद हो गए, हमने इलाहाबाद से, भाजपा के विधायक हैं इलाहाबाद के वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे इलाहाबाद से सिलेंडर दिलाए। दर्द अपनी कहां तक बयां करें। उस ऑक्सीजन सिलेंडर को रोकने के लिए गेम हुए, डीएम कार्यालय से फोन हो गया कि ये ब्लैक कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। तब मैंने यहाँ के वीडियो फुटेज सब मैंने उत्तराखंड में दिखाया कि हम तो फ्री बांट रहे हैं, हम तो फ्री बांटे थे, एक 54 की शिष्ट नहीं लिए थे। हम बात कर रहे थे कुमार विश्वास के, एक भव्य आयोजन आपने कराया था। कब दोबारा आप कुमार विश्वास जो लखीमपुर में दिखाई पड़ेंगे? अब जब कुमार विश्वास जी टाइम दे देंगे और आर्थिक रूप से क्षमताएं इतनी भोलेनाथ माता रानी हमारी मजबूत कर दें, क्योंकि एक बड़े आयोजन के लिए बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। आपका एक प्रश्न था, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, फिर कुमार जी पे आता हूं, कि आप पेपरों में बच्चों को भेजते हैं, फिर उसकी आप ये लेते हैं। इसकी लखीमपुर की लड़की यहां से पेपर देने बरेली जाती है, उसका पिता गर्व से आता है कि मेरी बिटिया मोहन वाजपेयी की बस में जाएगी, सुरक्षित जाएगी, सुरक्षित आएगी। तो मैं अपने ऊपर में अपने आप को, और मैं रोडवेज के आधे किराए में भेजता हूं। इस बार भी 10-11 हजार बच्चे गए। फिर मेरा देखी हमारे ट्रांसपोर्ट भाई और बस मालिक भी बेचारे सब उतने ही किराए में, कोई ज्यादा किराया नहीं लेता है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा जिला है जो लखीमपुर के बच्चे सकुशल पेपर देने जाते हैं, चाहे आगरा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, कहीं हो, सकुशल जाते हैं, सकुशल आते हैं। टाइम जी, कुमार विश्वास की बात बता दीजिए फिर उसके। कुमार विश्वास जी, भोलेनाथ माता रानी ने चाहा, और ईश्वर के बिना कुछ होना देना है नहीं, और वो बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, अपने अपने राम। तो ईश्वर चाहेगा, जिस दिन भोलेनाथ चाह जाएंगे। मेरा अपना मानना है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मुझसे समाज सेवा, मुझसे राजनीतिक, मुझसे अपने संबंध निभाने की बात, हमें गद्दारों से चिढ़ है। मैं, आपने कहा ना आपके संबंध टिकते नहीं, मेरे सबसे संबंध टिके हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे एक बार संबंध बनाओ मेरे अलग हुए हों। चंद 1-2-4 नाम आप छोड़ दीजिए जिन्होंने दिल को हमें दर्द दिया है, तो वो दर्दों में अपने टहल रहे हैं, हम अपने में मस्त हैं और अपने में मस्त रहें। आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपको विदा देते हैं। बसपा फिर सपा, भाजपा में कब जाएंगे? लखीमपुर पोस्ट के कैमरे पे लोगों को आश्वस्त कीजिए कि पाठक जी से भी आपके अच्छे संबंध सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो क्या लखीमपुर के दर्शकों को बताएं कि 27 के चुनाव में टिकट के लिए मोहन वाजपेयी किसी भी दल में जाएंगे, या फिर जो कसीदे पढ़ रहे हैं आप अखिलेश यादव जी बड़ा लंबा लगा करके, तो समाजवादी पार्टी का साथ निभाएंगे? आपको मैं बता दूं, बसपा मैंने छोड़ी नहीं थी। बसपा में 2-4 दलाल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बसपा से निष्कासित कराया था। आपको शायद इस बात की संज्ञान है। पार्टी छोड़ा अगर बसपा मैंने होता तब तो मैं गलत था ना, मैंने बसपा छोड़ा नहीं। आपके कार्यालय में आया हूं, आपका ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं, और आप हमें यहाँ से अपमानित करके अगर आप हमें यहाँ से निष्कासित कर दें, तो दूसरे चैनल में मैं जाके बैठ के क्या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता हूं क्या? तो बसपा मैंने नहीं छोड़ी, आदरणीय बहन जी ने मुझे अपनी पार्टी से निकाला था। वो जिन्होंने मुझे निकलवाया था वो उनको बहन जी ने बाद में विदा कर दिया। सपा में जो है क्या लगता है, समाजवादी पार्टी यहाँ लोग पूरी आस्था के साथ हूं। जिनका आपने नाम लिया, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जब वो बसपा में थे तब मेरे उनके छोटे बड़े भाई के रिश्ते थे। उसके बाद सब नेताओं से रिश्ते होते हैं। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी में रहूंगा। आदरणीय अखिलेश जी को अगर सीट जीतनी है, और हमारे नेता जितने हैं अगर सही रिपोर्ट उन तक पहुंचाएंगे, जीतने वालों को अगर वो टिकट देंगे, मैं अपनी बात नहीं कहता, हमें अगर टिकट दे देंगे तो हम लड़ लेंगे, नहीं देंगे नहीं लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे नहीं लड़ेंगे। और जिस दिन भाग्य में होगा तो जीत ही लेंगे। अब तो भाग्य के सहारे चल रहे हैं। मैंने इतना मेहनत कर लिया, इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिना भाग्य के कोई कुछ पा ही नहीं सकता है। बिना कुछ करने वाले व्यक्ति, मैं 20-22 साल जीवन का मैंने खपा दिया अपनी राजनीति में, समाज सेवा में, और उन लोगों ने गद्दारी कर दी जिनकी हमने जानें बचाई। सपा में रहेंगे, टिकट मिले या न मिले, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और भाजपा में जाना होता
तो आदरणीय जब ब्रजेश पाठक जी हमें बुलाए, या जब वो भाजपा में शुरुआत में गए, फिर जुगुल किशोर जी भाजपा में गए, और भी बहुत बड़े बड़े लीडरान हैं, व्यक्तिगत संबंध है, न्योता पानी है, समाज को थोड़ी छोड़ देंगे। समाज में आपको रहना है, हर दल के व्यक्ति से आपको दुआ सलाम रखनी पड़ेगी। मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी विचारधारा है मानवतावादी, इंसानियतवादी। कट्टरता का मैं विरोधी हूं। मुझे कट्टर हिंदू भी अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे कट्टर मुसलमान भी अच्छे नहीं लगते हैं। डंके की चोट पे कहता हूं, आप इंसान भाई को भाई से लड़ाने वाले व्यक्ति से मुझे बिल्कुल मतलब अंदर से इरिटेशन होती है कि ये कोई भगवानों को गाली दे देता है, वो कैसे दे देता है? चाहे वो हिंदुओं का भगवान हो, चाहे मुसलमानों भगवान हो। अरे भगवान एक हैं, भगवान एक हैं, मरने के बाद वहीं जाना है। क्षणिक लाभ के लिए अपने आप को अरे हमने जो भक्ति के काम मैं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी में रहते हुए कुंभ का आयोजन हुआ, कितने रुपए मैंने कुंभ की बसें भेजी, आप कल्पना करिए कितने रुपए मैंने कुंभ के 20,000 यात्रियों को मैंने भेजा कम पैसे में। बहुत बहुत जो है धन्यवाद मोहन जी हमको समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोहन वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखीमपुर खीरी में ट्रांसपोर्टर हैं, इसके साथ ही जो है समाज सेवी हैं, और हमारे शहर के, हमारे ज़िले के गोल्डन बाबा हैं। जिस तरह हमारे लखीमपुर पोस्ट जो है टॉक शो सेगमेंट को फिर आप सबको रूबरू कराएंगे जल्दी किसी न किसी लखीमपुर खीरी की और अन्य शख्सियत से।